अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ऐप बार के बारे में बात की थी, ठीक है, जो कि एक विजिट है और उसका इस्तेमाल सब कुछ हमने बता दिया था। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, वो गाइस किस चीज़ के बारे में है, उस पर बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल कोड फ्लो में सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियोस को, ठीक है, और अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दें प्रीवियस वीडियो कैसे बनाई थी मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं किस विजिट के बारे में, वो है टेक्स्ट विजिट। अब टेक्स्ट विजिट क्या है और कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए डायग्राम बनाकर देखते हैं इसको कि कैसे होता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक यूआई स्क्रीन जो है वो लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि स्क्रीन के स्टार्ट में क्या होता है, स्क्रीन के एंड में क्या होता है और स्क्रीन के मतलब बीच में क्या होता है। तो स्क्रीन के जो सेंटर में क्या होता है, यानी इस लाइन से नीचे और इस लाइन के ऊपर इस पूरी स्क्रीन को क्या कहा जाता है, आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मैंने कहा था। अच्छा, ये आप लोगों को जो मैंने कहा था, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इस जगह को बॉडी कहा जाता है और यहाँ पर हम विजेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इस जगह को दोबारा मैं बता देता हूँ, बार कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और इस जगह को गाइस कहते हैं बॉटम बार। ठीक है, चलिए लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने। बी से आप लोग समझ लीजिए बॉटम बार। अच्छा, और यहाँ पर बी ओ बी बॉडी होगी, ठीक है, और ए से आप लोग समझ लीजिए कि ये एफ बार है। ठीक हो गया। ये तीनों चीजें मस्ट हैं एक यूआई स्क्रीन में, एक मोबाइल की स्क्रीन में अक्सर और बेशतर ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है। अच्छा, बात इसलिए मैंने ये की है ना, आप लोगों ने देखा होगा बस स्क्रीन में बार नहीं होती, बस स्क्रीन में बॉटम बार नहीं होती। और आप लोग कहेंगे सर फिर बॉटम बार कहाँ गई, सर आपने तो कहा था ये मस्ट है, सर आपने तो कहा था कि एफ बार मस्ट है। तो गाइस बात ये है ना कि एफ बार का कोड जो है वो हर एक स्क्रीन के लिए अवेलेबल है। आप लोग यूज करना चाहते हो, जहां पर आप लोग की सिनेरियो में एफ बार यूज हुआ है तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो, जहां पर आप लोगों की सिनेरियो में बॉटम बार यूज हुआ है वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो। यानी कि हर एक फाइल जब हम क्रिएट करेंगे वहां पर आप लोगों के पास ये मौका होगा कि वहां पर आप लोग ये तीनों काम कर सकते हो। लेकिन फ्लटर वालों ने इस यूआई की स्क्रीन को तीन पार्ट्स में तकसीम किया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि बिगिनर लेवल या स्टूडेंट को या डेवलपर को पता चल सके कि मैंने कोड किस टाइप पर करना है, तो तभी आप लोगों के लिए कोड इजी हो जाएगा। अब आप लोगों को पता ना हो कि ये एप बार का जो मतलब एप बार की जगह है, तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा? जब आप लोग फिग्मा को खोलेंगे, एक यूआई डिजाइन को खोलेंगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एप बार है? ठीक है, ये इस कोड को एप बार में करना है, इस कोड को बॉडी में करना है और ये कोड जो है वो बॉटम बार का है, तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। तो इसीलिए इस चीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? अब इस स्क्रीन में टेक्स्ट कहाँ यूज हुआ है? आप लोगों का सवाल है सर टेक्स्ट कहाँ यूज हुआ है और कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कितना करेंगे और सर ये कितना जरूरी है? तो मैं आप लोगों को एक जवाब दे दूं कि आप लोगों ने स्क्रीन देखे होंगे, उसमें समझ लें कि 40 टू 50 टू 70% टेक्स्ट यूज होता है। ठीक है, चाहे वो प्राइस की शक्ल में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मतलब उसमें टेक्स्ट ज्यादा यूज हुआ होते, चाहे अल्फाबेट फॉर्म में हो, ठीक हो गया, चाहे वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया होता है। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकते हैं नॉर्मली? तो एप बार में यूज हुआ होता है, ठीक है, बॉडी में भी यूज होता है और बॉटम बार में भी, ये तीनों में यूज होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अक्सर जो है टाइटल में यूज हुआ होता है। अच्छा, और बॉडी में जो है इसकी स्पेसिफिक मतलब विजिट भी है, लेकिन और इसके अलावा जो बाकी विजिट्स हैं उनमें भी टेक्स्ट अक्सर और बेशतर विजिट्स में यूज हुआ होता है। ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके इसके लिए जो स्पेसिफिक विजिट है उसका नेम है टेक्स्ट।
ठीक है। टेक्स्ट जो है उसके लिए स्पेसिफिक एक विजिट जो है वो इनिशियलाइज किया गया है, उसका नेम क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, तो इन सब में यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर लॉगिन लिखा होता है, लॉगिन मिसाल लोगो, ठीक है, स्क्रीन में जो लोगो होता है लॉगिन का तो वो एक टेक्स्ट होता है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर एक लोग आप लोग देखते हो ईमेल ऐसे पासवर्ड होता है, तो यहाँ पर वो जो छोटा सा ईमेल लिखा होता है, यहाँ छोटा सा पासवर्ड लिखा होता है, वो भी टेक्स्ट होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर फिर होते हैं फॉरगेट्स मी, वो भी टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं साइन अप, वो भी टेक्स्ट होते हैं। तो टेक्स्ट इतना मस्त है। ठीक हो गया, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया होता है क्या किस चीज का सीन है, साइन इन का, साइन अप का, लॉग इन का। ठीक है, तो ये भी टेक्स्ट है सर। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब प्रैक्टिकली आते हैं कि यार टेक्स्ट यूज कैसे होते हैं। अब मैंने फायदा तो बता दिया कि इसका कितना यूज है, ठीक है, और कहाँ पर यूज है, लेकिन यूज कितना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और मतलब यूज इसका कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बार बार मैं कुछ चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करने का। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ये है एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, हम जो कोड कर रहे हैं फ्लड का वो एंड्रॉइड स्टूडियो में कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो VS कोड में भी कर सकते हो, आप लोग चाहो तो एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी बात ये है टेक्स्ट विजेट को यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखाने से पहले वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ वीडियो शेयर हुई होगी या शेयर कर लेंगे। फ्लटर की इंस्टॉलेशन हो गई, एंड्रॉइड स्टूडियो की कैसे सेटअप करनी है, ठीक है, और VS कोड का डाउनलोड करना और सेटअप करना ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यार फाइल को क्रिएट कहाँ करें, कैसे करें, और मेन क्लास के साथ उसको पेरेंट क्लास के साथ अटैच कैसे करें। तो पहली बात जो है हम यहाँ पर भी कोड कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अब आप लोगों का सवाल होगा सर हम यहाँ पर कैसे करें, क्यों करें, हम इसके लिए सेपरेट क्लास क्यों ना बनाएं, और सर अगर आप यहाँ पर मतलब सेपरेट बनाएं तो यहाँ पर क्यों ना करें। तो ये सारे सवाल का जवाब एक ही है, इसको आप एक ही स्क्रीन में कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप लोग बिगिनर लेवल के हो तो हम अलग अलग सेपरेट क्लासेस में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक एक विजिट एक्सप्लोर हो, आप लोग उसके साथ गेम खेल सकें, यानी कि एज अ गेम उसको यूज कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब जब एक एक विजिट को आप एक्सप्लोर कर लो, उस पर रिसर्च कर लो, आप उसको यूज कर लो, तो फिर आप उसको एक ही स्क्रीन में मल्टीपल विजिट्स यूज कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मल्टीपल विजिट्स को जब हम एक स्क्रीन में यूज करेंगे तो उसके लिए भी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उस लेवल तक आने से पहले आप लोगों के साथ मैं बिगिनर लेवल की डेट्स शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टेप वाइज जब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ्लटर डार्ट टूल्स सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल के लिए क्रिएट कर लेंगे। अब फाइल जो है वो क्रिएट कैसे करेंगे कि न्यू पर क्लिक, मतलब यहाँ पर पहले जहाँ जिस फोल्डर में हमने फाइल क्रिएट करना है उस पर राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर आ जाएंगे और न्यू के बाद डार्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल का नेम कर लेंगे, और फाइल का नेम किस केस में होगा, वो है स्नेक केस। कौन सा, स्नेक केस। ठीक है, यानी कि वो एक ही फ्लो में होंगे, उसमें कोई कैपिटल स्मॉल नहीं होंगे बल्कि सारे स्मॉल होंगे। तो हम इसको मीनिंगफुल नेम देंगे। अब मीनिंगफुल नेम क्या होगा, हम इसको नेम दे देंगे मिसाल के तौर पर कंटेन, या मिसाल के तौर पर हम दे देंगे कि फर्स्ट टेक्स्ट। ओके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोग अंडरस्कोर तो दे सकते हो लेकिन स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं, वरना फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। ठीक है। अच्छा, एक फाइल के लिए कितनी चीजें मस्ट है वो आप लोगों को इल्म है, नहीं होगा, और अगर है तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं है तो दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी जो है वो है पैकेज को इंपोर्ट करना। अब पैकेज कौन सा वाला, ये आप लोग फर्स्ट वाला देख लें, फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बगैर हम कोई कोड नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा जितना भी डेटा है वो इसी के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद जो चीज बहुत मस्ट है जिससे हम इनहेरिट करते हैं, जिससे हम डेटा लेते हैं, ठीक है, वो क्या चीज है, वो है स्टेटफुल। स्टेटफुल क्या, स्टेटफुल विजिट। ठीक है, इसके साथ हम एक्सटेंड करते हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे कि एक्सटेंड क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है। उस लेवल
पर जाने से पहले हम विजेट्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास का नेम किसकी नेम पर होगा, फाइल के नेम पर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्लास का नाम फाइल के नेम पर दे दिया। अच्छा, थर्ड काम जो है वो हमें क्या करना था, वो हमें ये करना था कि क्लास का नेम जो है, अगर हमें इस फाइल की कोड को स्पेसिफिकली स्क्रीन पर शो करना है तो हमने क्या करना है, हमने इस क्लास का नेम यहाँ पर मटेरियल ऐप की जो प्रॉपर्टी है होम, यहाँ पर हमने क्लास का नेम इंप्लीमेंट करना है और देन फिर हमें क्या करना है कि इसके पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि उस क्लास को ये यूज कर सकें। सही हो गया। अच्छा, अब इसको रन कर लेते हैं, रन करते हैं ताकि आप लोगों के सामने शो हो जाए। अच्छा, रन ये तो रन होता रहेगा। अब बात करते हैं एक चौथी चीज की जो मैंने पढ़ाई थी लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट आता है जब तक हम कोई कोड ना कर लें, कोई विजेट यूज ना कर ले, मटेरियल ऐप यूज ना कर ले, स्कैफोल्ड यूज ना कर ले, ठीक है, तो प्लेस होल्डर यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे स्कैफोल्ड, ठीक है, स्कैफोल्ड यूज कर लेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा था कि स्क्रीन का जो कोड है वो एडवांस मतलब 3 पार्ट पर डिवाइड है, लेकिन अगर आप कोड करोगे ये तीनों पार्ट का तो आपकी मस्ट है कि आप कोड कहां से शुरू करो, मटेरियल ऐप से शुरू करो। लेकिन मटेरियल ऐप जब हमने पेरेंट क्लास में दे दी है तो उनको बाकी क्लासेस में जरूरी नहीं है यूज करना, ठीक है। तो बाकी क्लासेस में हम जो हमारे लिए स्टार्ट करना है वो मस्ट है स्कैफोल्ड से, स्कैफोल्ड से मस्ट है यूज करना। अब स्कैफोल्ड में अगर हमने शो करना है स्क्रीन पर तो हम कैसे करेंगे, हम उसको नेम देंगे, हम उसको प्रॉपर्टी देंगे, वो है बॉडी। अब बॉडी को हम विजेट्स दे सकते हैं। अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो यहाँ से कौन सी टाइप की वैल्यू मांग रहा है, वो है विजेट टाइप की। अब विजेट टाइप क्या मतलब, यानी कि इसमें जितने विजेट हैं वो सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंट्रोल और स्पेस पर क्लिक करो तो ये आपके सामने आपकी सारी के सारे विजेट्स आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट हमें कौन सा विजेट चाहिए, आज हम किस विजेट पर बात करेंगे, हम लोगों को मालूम है ना, टेक्स्ट विजेट पर बात करेंगे, ठीक है। आइए इस पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये किस टाइप की वैल्यू मांगता है, किस टाइप की वैल्यू मांगता है, ये मांगता है टेक्स्ट टाइप की। अब टेक्स्ट के अंदर डेटा कौन सी टाइप का होगा, वो है स्ट्रिंग टाइप का। अब स्ट्रिंग टाइप की डेटा को अगर आपने कभी पहले सी प्लस प्लस में डार्ट में कहीं और देखा हो, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो उसकी मतलब डेटा कैसे होता है आप लोगों को मैं एज ए सिंपल बता देता हूँ। जैसे ये देख लें, ये स्ट्रिंग टाइप है और इसमें जो हम डेटा डालेंगे वो कौन सा होगा, मिसाल के तौर पर वो इस तरह का डेटा होगा, ठीक है, मिसाल ऐसे, सही, इस तरह का हम डेटा डालेंगे उसमें, ठीक हो गया। अब लोगों को समझ आ गई है, वो हम बात करेंगे, ये मैंने जस्ट सिंपल समझा है, वगरना तो तीन चीजें मस्ट है, ठीक है। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, जैसे कि ये डेटा टाइप है, ये क्या है, वेरिएबल नेम है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल नेम है, और इसके अंदर जो डेटा इसको असाइन होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में। यानी स्ट्रिंग फॉर्म हम कौन से डेटा को कहते हैं, जो डबल कोट्स में हम यूज कर लें, जो सिंगल कोट में हम यूज कर लें। आप इसको डबल कोट भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर डिटेल में हम डार्ट में बात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम किस चीज में बात करेंगे, फ्लड में बात करेंगे। तो टेक्स्ट के अंदर जो हम फर्स्ट डेटा डालेंगे जो मस्ट है वो कौन सा होगा, वो है टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग में डबल कोट्स का, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर हम जो डेटा देंगे वही शो होगा। अच्छा, तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर फ्लड। अच्छा, यहाँ पर मैंने रन कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रन हुआ होगा, हम लोगों को नजर आ जाएगा। अच्छा, इसको हाइड कर लेंगे प्रोजेक्ट को, लोगों के सामने शो हो गया। अच्छा, ये शो हो रहा है लेकिन बहुत ऊपर नजर आ रहा है तो अब आगे आप लोगों को मैं बताऊं जैसे एरिया कैसे यूज होता है, यानी आप लोगों के सामने ये चीज छुप जाएगी जो ऊपर नोटिफिकेशन वाला नजर आते हैं सारा डेटा, इसको खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को एक विजेट सिखाऊंगा, ठीक है। उस पर जाने से पहले फिलहाल आप लोग ऊपर देखें, उसको मैं सेंटर पर लाता हूँ तो कैसे लाएंगे, इजी है, टेक्स्ट को रैप कर लो इस चीज में, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर रैप विद सेंटर कर लो, ठीक है, और फिर दोबारा से रन कर लो तो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। अच्छा, ये रन हो गया।
ठीक हो गया, रन हो गया। अब हम टेक्स्ट के अंदर जो मस्ट चीजें, आप लोगों ने टेक्स्ट विजिट का यूज करना तो सीख लिए, लेकिन इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करना बहुत मस्ट है। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले है जो बड़ी बड़ी हैं जो मुझे याद है फिलहाल, ठीक है, वो है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मस्ट है यूज करना। और उसके अंदर फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट विड्थ हो गया, कलर हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मस्ट है और ये अक्सर और बेशतर ऐप में यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। तो इसमें टेक्स्ट की विजेट में एक प्रॉपर्टी है, वो है कौन सी, स्टाइल। अब स्टाइल कौन सी वैल्यू मांगते हैं, कौन सी टाइप की, वो है टेक्स्ट स्टाइल फॉर्म की। तो अब ये इसको हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल एक विजेट है, ठीक है, जो कि स्टाइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम दे देंगे। टेक्सटाइल अब कौन सी वैल्यूज हमसे मांगता है, देखेंगे डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, सारा कुछ मांग रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज हम अगर हम 10 देंगे तो आप लोग देख लें इसकी साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, देख लिए। लेकिन अगर हम इसको 40 दे देंगे तो फिर आप लोग देखें बड़ी हो जाएगी। नजर आ गया। अच्छा, अब ये बहुत पतला है, ये टेक्स्ट बहुत पतला है, मैं इसको चाहता हूँ कि यार ये जरा बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, वो है फॉन्ट विड्थ। उसकी जो विजेट है और उसका जो टाइप है वो है फॉन्ट विड्थ। ठीक है, अब डॉट के साथ वो सारी उसकी प्रॉपर्टी शो हो जाती है, ठीक है, विजेट की। तो यहाँ पर ये सारी की सारी, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको बोल्ड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही बोल्ड हो, मैं क्या चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही बोल्ड हो। अच्छा, ये जरा बाई मिस्टेक हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही बोल्ड हो। तो एक मिनट, अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि बिल्कुल बोल्ड हो, उसके लिए मैं बोल्ड प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा। सही हो गया। अच्छा, देखिए आप इसको, ठीक है, ये बिल्कुल बोल्ड हो गया, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार बाकी तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है कलर। सॉरी गाइस, यहाँ पर अब कलर की प्रॉपर्टी मुझे यूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मस्त है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक प्रॉपर्टी जो है टेक्सटाइल की, ठीक है, इस टेक्सटाइल की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कलर, उसको यूज कर लेंगे। और ये इसलिए यूज होती है गाइस, ये इस टेक्स्ट के लिए होती है, ठीक है। कलर्स वेजिड है और ये कौन सा मांगता है, अच्छा इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, जो जरा बहुत अच्छा नजर आता है। अब आप लोग देखें कि इस टेक्स्ट का कलर बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, नजर आ गया गाइस। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बहुत जरूरी हैं, जैसे लेटर स्पेसिंग हो गया। लेटर स्पेसिंग क्या करेगा, लेटर स्पेसिंग इस लेटर को यानी इस टेक्स्ट को क्या करेगा, बिल्कुल इसमें स्पेस दे देगा। बाय डिफॉल्ट मतलब मैं इसको फुल ही दे देता हूँ, ठीक है, हार्ड कोडेड से। तो ये देखिए स्पेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके बीच में लाइन आ जाए या इसके अंडर लाइन आ जाए, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, डेकोरेशन और फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है गाइस। अच्छा, ये अंडरलाइन यानी अंडरलाइन का आप लोग मतलब पता है कि यार टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे लाइन है। अच्छा, अगर अंडरलाइन आप लोगों को आप लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप लोग चाहते हो कि दरम्यान मैं लाइन लगाऊं, तो लाइन थ्रू लगा दूं, ठीक है। तो ये हम लोगों को नजर आ गई। अच्छा, ये अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक आप लोगों ने करना है, सही हो गया। अच्छा गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। टेक्स्ट को हमने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, थोड़ा डीप एक्सप्लोर किया, और काफी इसमें ऐसी चीजें हैं जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, लेकिन वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ठीक है, मैंने बड़ी बड़ी चीजें, बेसिक्स चीजें समझा दी हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिए मेरी वीडियो पर कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, और आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है, तो काइंडली आप लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरी वीडियो को शेयर कर लें हर प्लेटफॉर्म पे और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। और दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।